क्या आप जानते हैं, वायुमंडल में अपवर्तन के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो आइए अब हम वायुमंडलीय अपवर्तन और उसके कारण को समझते हैं। आपने आग की भट्टी के ऊपर उठती हुई गर्म वायु के प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित और अस्थिर गति या झिलमिलाहट तो देखी ही होगी। जानते हो ऐसा क्यों होता है? आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की यानी कम सघन होती है और इसीलिए इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। चूंकि अपवर्तक माध्यम यानी वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, इसीलिए गर्म वायु से होकर देखने पर वायु की आभासी स्थिति बदलती रहती है और वस्तुएं हिलती ढुलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन का कमाल, जिसका कारण है वायुमंडल का क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक, परत दर परत लगातार बदलता हुआ अपवर्तनांक। आओ देखें तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे आकार में बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। ये प्रकाश के बिंदु स्रोत का कार्य करते हैं। चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं कभी स्थिर नहीं होती, वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। इसीलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न होती है। तारों की आभासी स्थिति भी स्थिर नहीं होती। तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है, जिनका अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारे की ये आभासी स्थिति भी स्थायी नहीं होती और ये धीरे धीरे थोड़ी बदलती रहती है। क्योंकि पृथ्वी की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है और तारे द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रदीप्त ऊर्जा जो हमारी आंखों में प्रवेश करती है, वो भी अनियमित रूप से निरंतर बदलती रहती है। आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन के कारण कभी तो तारा चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला। और तारों की निरंतर बदलती आभासी स्थिति के कारण ही आंखों को तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन जरा सोचो कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक हैं। इसलिए ग्रह आकार में बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों के संग्रह की भांति होते हैं। सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा और इसीलिए ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। जानते हो, इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। सूर्य से आने वाला प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हुए अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है और इसी प्रकार सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक भी
हमें सूर्य दिखाई देता रहता है।